राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूँ। मीन राशि, सूर्य का अश्लेषा नक्षत्र में गोचर कुछ बड़ा होने वाला। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूँ, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूँ, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, सूर्य देव का बहुत बड़ा परिवर्तन। सूर्य देव अश्लेषा नक्षत्र में गोचर कर गए हैं। इसके पहले ये पुष्य नक्षत्र से निकल करके अश्लेषा नक्षत्र में ये आ गए और 16 अगस्त तक इसी नक्षत्र में रहने वाले। यह सर्प का नक्षत्र हो, सावन का पावन महीना चल रहा है और हमारे पिता, हमारे राजा अश्लेषा नक्षत्र में, सर्प के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। कुछ तो बड़ा होने वाला। क्या होने वाला है, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो बात समझ में आएगी। जिस प्रकार सर्प अपना केजी छोड़ता है, अपने शरीर का कवच छोड़ता है, ठीक इसी प्रकार इस नक्षत्र में आप भी अपने पुराने चीजों को छोड़ करके नए की तरफ बढ़ेंगे, नया अचीवमेंट करेंगे। कैसे, क्या, कहां से, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो बात समझ में आएगी। सूर्यदेव आपके बैठे कहाँ है, इस घर में। कहाँ पे, 5वें घर में। बुध के साथ बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो। अब यहाँ ये जो घर है, यह घर है हमारे संतान का, हमारे अध्ययन का, प्रेम प्यार का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो जैसा कि हमने बताया है, जिस प्रकार सर्प अपना केचु छोड़ता है, ठीक ऐसे ही आप पुरानी बातों को, पुरानी यादों को भुला देंगे और नए सिरे से, नए जोश, नए उमंग के साथ आगे बढ़ेंगे और सफलता को अर्जित। नयापन आएगा आपके अंदर। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो नए सिरे से पढ़ेंगे, पूरी ताकत लगाकर पढ़ेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता अर्जित करेंगे। प्रेम प्यार में यदि कोई मनमुटाव था तो नए सिरे से नया अध्याय शुरू करेंगे। प्रेम प्यार में जबरदस्त आप ग्रोथ करेंगे। जिनका विवाह नहीं हो पाया था, परेशान थे, उनके विवाह का योग बनेगा, कोई रिश्ता आएगा, रिश्ता नहीं। अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि आपके इस घर पे, एकादश भाव पे, आपके लाभ पे। पुरानी परंपराओं को तोड़ेंगे, पुरानी चीजों को छोड़ेंगे और नया इनकम का स्रोत बनाएंगे। यदि आपने कुछ सोचा, कोई प्रोग्राम बनाया, कोई बिजनेस, कोई व्यापार, तो वह बिजनेस व्यापार आगे बढ़ेगा और आपकी उन्नति होगी, तो लाभ की प्राप्ति, आपका आय बढ़ेगा, सोर्स ऑफ इनकम बनेगा। नौकरी कर रहे हैं तो पुरानी धरना को छोड़ेंगे, नया कोई आपको टेबल मिलेगा, यानी कि प्रमोशन होगा तो आपको नया टेबल मिलेगा, नया कोई काम आपको मिलेगा, जिससे आपकी उन्नति होगी, आपका ग्रोथ होगा और खूब धन कमाते हुए आप दिखाई देंगे। आपका जो डिजायर था, जो सपना था, नहीं पूरा हो पाया था, वह सपना आपका, जो काम आपने सोचा था, जो योजना आपने बना रखी थी, यदि वह साकार नहीं हुआ है तो वह योजना आपका साकार होगा, आपको लाभ मिलेगा, आपकी तरक्की होगी, आपकी उन्नति होगी, सपने साकार होंगे, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। यदि आप कहीं विदेश रहते हैं
वहां पे कोई बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, तो वहां पे भी आपके धंधा बिजनेस व्यापार में लाभ। यह सावन का पावन पर्व चल रहा है और आप बड़े भागी हैं, भाग्यशाली हैं। इसी समय में अश्लेषा नक्षत्र में राजा का आना चौतरफा आपको लाभ दिलाएगा। आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा। यदि आप बिजनेस करना चाहते तो बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। आप स्टार्ट करें। यदि आप नौकरी करने के इंटरेस्टेड थे, नौकरी करना चाह रहे थे, नहीं सरकारी मिल रही, प्राइवेट ही यदि आप शुरू कर देते हैं, पकड़ लेते हैं नौकरी कहीं, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत बड़ा होगा, विस्तार होगा, तरक्की होगी। जो आपकी योजनाएं थी, सारी की सारी योजनाएं पूरी होंगी, इसमें कोई संशय नहीं, कोई बुरा नहीं। आय तो जबरदस्त बढ़ेगा, सोर्स ऑफ इनकम बनेगी, आपके संतान की तरक्की होगी, संतान की उन्नति होगी। यदि संतान आपकी नौकरी नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं लगेगा। और यदि आपके पास संतान नहीं है, आप परेशान भटक रहे, तो आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, संतान का योग बढ़ रहा है तो हो सकता है संतान की तरफ से आपको खुशखबरी मिल जाए। इस समय में आप नाग देवता की पूजा करेंगे तो आपको लाभ होगा, आपको सफलता मिलेगी। एक लोटा जल भोलेनाथ को चढ़ाएंगे रोज तो आपको सफलता मिलेगी। यदि आपकी समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो आप खुश रहें, हैप्पी रहें। जय हनुमान। जय